हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एनएएस 2021 की तैयारी हेतु अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 3 सप्ताह 7 के लिए दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या है 30, समय लगभग 60 मिनट। यहाँ पर दिया गया विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति, पंजीयन क्रमांक, शाला का नाम, विकास खंड, जिला, तो ये जानकारी भर दी जाएगी। फिर टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश, तो इन निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। भाग 1 में दिया गया है भाषा हिंदी के 1 से लेकर 10 तक प्रश्न। भाग 2 में पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए हैं। भाग 3 में गणित के प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम भाग 1 हिंदी। निर्देश है, दी गई सारणी को पढ़कर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर सारणी दी गई है। सारणी है शासकीय प्राथमिक विद्यालय बरकुआ की। बाल कैबिनेट दिया गया है, यहाँ पर छात्र छात्रा के नाम दिए गए हैं। फिर कक्षा है, पद है। तो सबसे पहले आदर्श कुमार जो 5वीं कक्षा का छात्र है, उसका पद है प्रधानमंत्री। फिर दूसरे नंबर पर है कुमारी नव्या जो 4वीं कक्षा की छात्रा है, जिसका पद है शिक्षा मंत्री। फिर है तीसरे नंबर पे कुमारी नेहा जो 5वीं कक्षा की छात्रा है, जिसका पद है पर्यावरण और स्वच्छता मंत्री। फिर चौथे नंबर पर है आकाश 5वीं कक्षा का छात्र है, जिसका पद है खेल मंत्री। और सुनील 4वीं कक्षा का छात्र है, जिसका पद है सांस्कृतिक मंत्री। तो बाल कैबिनेट से संबंधित सारणी को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। अब इस सारणी संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दी गई तालिका में कौन सी कक्षाओं के लिए है, तो कौन सी कक्षा के लिए है, 1 से लेकर 10 तक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आपके अनुसार इस विद्यालय में पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, बालक और बालिकाएं दोनों पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बाल कैबिनेट का मुखिया कौन होता है, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार दी गई तालिका में सबसे ज्यादा पदाधिकारी कौन सी कक्षा के हैं, तो कौन सी कक्षा के हैं, कक्षा 5 के 3 छात्र जो है वो पदाधिकारी अलग अलग पद में है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5, बाल कैबिनेट में कुमारी नव्या शिक्षा मंत्री, तो खेल मंत्री कौन है, खेल मंत्री कौन है, आकाश। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला, निर्देश दिया गया, दी गई सारणी को पढ़कर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। बस स्टैंड सागर की समय सारणी दी गई है, जिसमें समय दिया गया है प्रातः 7:30 बजे। कहाँ से कहाँ तक बस जाती है, तो प्रातः 7:30 बजे सागर से पचमढ़ी, प्रातः 7:45 पर सागर से शिवपुरी, 7:45 पर सागर से टीकमगढ़। फिर है प्रातः 8:30 बजे से सागर से होशंगाबाद। फिर प्रातः 10 बजे से सागर से डबरा, दोपहर 12 बजे से सागर से भिंड और दोपहर 2 बजे सागर से मुरैना। यहाँ पर नोट दिया गया है। पहला है यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। सेकंड है बस में टिकट लेकर ही यात्रा करें। थर्ड है बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है। बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर 3 माह की कैद और 2000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। अभी समय सारणी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, समय सारणी के अनुसार आप यात्रा कहाँ से शुरू करेंगे, तो सारी यात्राएं जो है सागर से हो रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7, डबरा जाने के लिए कितने बजे गाड़ी है, तो कितने बजे गाड़ी है, प्रातः 10 बजे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रातः 10 बजे। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, कौन से 2 स्थानों के लिए एक ही समय पर गाड़ी जाती है, तो देखिए यहाँ पर प्रातः 7:45 सागर से शिवपुरी और प्रातः 7:45 सागर से टीकमगढ़। तो क्या हो जाएगा, शिवपुरी और टीकमगढ़। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दोपहर 12 बजे किस स्थान के लिए गाड़ी मिलेगी, तो किस स्थान के लिए मिलेगी, 12 बजे बोला है भिंड के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यात्रा करना कब अपराध है, कब अपराध होगा, बिना टिकट के बिना यात्रा करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब है अगला भाग 2 पर्यावरण अध्ययन। निर्देश है, दिए गए प्रश्नों को पढ़कर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि किस कार्य वाले चित्र में मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, जिसमें 1 से अधिक व्यक्ति हैं, मतलब मिलजुल कर काम किया जा रहा है चित्र में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए कार्य समूह में से किस कार्य समूह को करने में अधिक लोगों की आवश्यकता होगी, तो किस समूह को लगेगी, मकान बनाना, सड़क बनाना, नगर की सफाई करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुराने समय में
कपड़े पर कढ़ाई का काम औरतें हाथ से किया करती थी। वर्तमान समय में जल्दी से यह कार्य करने के लिए आप उपयोग करेंगे, क्या उपयोग करेंगे? मशीनों का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जब रोहित की दादी उससे मिलने आई तो उन्होंने उसे बताया कि उनके समय में खाना लकड़ी व उपलों के द्वारा बनाया जाता था। यह वस्तुएं किस साधन में उपयोग होती हैं? तो किस साधन में उपयोग होती हैं? चूल्हा में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रोहित की दादी ने शहर में रोहित के घर पर सूरज की रोशनी से खाना पकते देखा। वह पकाने का साधन है, क्या है? सोलर कुकर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला निर्देश है, बार ग्राफ को ध्यान से पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखिए यहाँ पर बार ग्राफ दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न पढ़ लेते हैं। सोलापुर प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 की लड़कियों के साल भर के क्रिकेट मैचों में 4 लड़कियों के द्वारा लिए गए विकेटों को ग्राफ में के रूप में दिया गया है। एक साइड दिया गया है विकेटों की संख्या और एक साइड खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। राधिका कौल 30 विकेट, गारिमा पाटकर 10 विकेट, सिया खान 40 विकेट और दीपिका ठाकुर 20 विकेट। अब देखेंगे इस ग्राफ से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी है, कौन है? सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है? सिया खान ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सबसे कम विकेट लेने वाली खिलाड़ी है, तो सबसे कम विकेट किसने लिया है? गारिमा पाटकर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गरिमा पाटकर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निर्देश दिया गया है, दी गई कहानी को पढ़कर और चित्र देखकर प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। मोती की साइकिल। एक चूहे मोती के पास साइकिल नहीं थी, वह अपने दोस्तों को साइकिल चलाता देखता था तो उसे भी साइकिल चलाने का मन करता था। फिर उसने एक किताब से साइकिल बनाने का तरीका सीखा। उसने माचिस की तीली से साइकिल बनाई। मोती पास के मंदिर से माचिस लाया और उसकी बढ़िया साइकिल बनाई। साइकिल पर बैठकर मोती ने खूब मजे किए। तो चूहे का नाम था, क्वेश्चन नंबर 8 है, चूहे का नाम था, क्या था? मोती। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती के पास क्या नहीं था? क्या नहीं था? साइकिल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मोती अपने खालिस्तान को साइकिल चलाता हुआ देखता था, तो किसको देखता था? दोस्तों को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला भाग 3 गणित। निर्देश दिए गए प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10 ग्राम के 5 टुकड़ों के इस समूह में कितने त्रिकोण हैं? तो कितने त्रिकोण हैं? 3 त्रिकोण हैं, 1, 2 और 3। तो 3 त्रिकोण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आयताकार कागज में कोनों की संख्या होगी, कितनी होगी? 4 होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आकृति में कोने नहीं है? तो देखिए जो सर्कल दिया गया है इसमें कोने नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वर्ग की आकृति है। देखिए तो वर्ग कैसा होता है? ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस वस्तु में कोनों की संख्या 0 शून्य है? तो किसमें? बॉल, जो गेंद है उसमें 0 है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में त्रिकोण की संख्या है, कितनी है? देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। कितने? 5 है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में सीधे किनारे वाली वस्तु कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बुक जो है, पुस्तक जो है, सीधे किनारे वाली वस्तु। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बताइए काले रंग की टाइल्स के बराबर की कितनी टाइल्स और बिछाने पर नीचे बनी आकृति पूरी भर जाएगी? तो यहाँ से सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितने कॉलम बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 5 है, यहाँ 5, 10 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए? 15 और यहाँ पर 20, टोटल 20 है। 20 में से 1 जो है ब्लैक कलर की है टाइल्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 19 टाइल्स और लगेंगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मोम कलर पेंसिल की लंबाई है, कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है? तो किस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है? देखिए यहाँ पर पत्ती जो है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो देखा बच्चों, हमने क्लास 3rd के सप्ताह 7 के
1 से लेके 30 तक प्रश्नों को हल किया। आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।